आज के सुदर्शन एक्सक्लूसिव में हम एक बार फिर नौकरशाही जिहाद को एक्सपोज करेंगे कि कैसे सरकारी सिस्टम में बैठे मुस्लिम कर्मचारी अपने इस्लाम, अपने जिहाद के लिए काम करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइनों के बीच एक अवैध मजार है, जिसे हटाने गए रेलवे कर्मचारियों का विरोध लगातार किया गया। ये विरोध कोई मुल्ला मौलवी या कट्टरपंथी नहीं कर रहे थे, बल्कि इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध रेलवे में ही काम करने वाले मुस्लिम कर रहे थे। वहां कार्रवाई करने गई टीम को विरोध के चलते बिना अवैध मजार हटाए वापस जाना पड़ा, जिसके बाद यह मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। मुस्लिम कर्मचारियों के खिलाफ बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि रेलवे के विकास में जो भी अवैध मजार होगी उसे हटाया ही जाएगा, हर हाल में हटाया जाएगा। किसी के विरोध के चलते काम रुकेगा नहीं। आपको बता दें कि देश भर में रेलवे स्टेशनों के विस्तार और विकास का कार्य जोरों पर है। ऐसे में रेलवे की जमीन पर से ये सभी अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। कुछ दिन पहले काशी में भी रेलवे की जमीन पर बनी एक अवैध मस्जिद को रेलवे प्रशासन ने बुलडोजर से रातों रात हटा दिया था, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी मजार नहीं हटा पाए, क्योंकि हमारे देश के सिस्टम में बैठे नौकरशाही जिहाद के एजेंटों ने इसका विरोध तक कर दिया था। आपको यह भी बता दें कि सुदर्शन न्यूज बहुत पहले से ही देश के नागरिकों और सरकार को यह बताता आ रहा है कि देश में नौकरशाही जिहाद जैसे भी आपको बता दें कि जिहाद चल रहे हैं, जो मुसलमानों के लिए लगातार सिस्टम के अंदर रहते हुए ये मुसलमान जो इस मजार का समर्थन कर रहे हैं, वो लगातार प्रशासन का विरोध कर रहे हैं, उनको सिस्टम की कार्रवाई से बचाते रहे हैं। उनका एक उदाहरण है आज फर्रुखाबाद की ये अवैध मजार का विरोध। सोचिए, जिस रेलवे में ये नौकरी करते हैं उसकी जमीन से उनके ही मजहब के कब्जे को हटाने का वो विरोध कर रहे हैं। इन्हें सरकारी लाभ भी चाहिए और कब्जा भी करेंगे। सुदर्शन न्यूज की मांग है कि अवैध मजार तो हटाई ही जानी चाहिए, लेकिन इसके अलावा इन नौकरशाही जिहादियों को भी जांच के घेरे में लेना चाहिए। उनकी नौकरी किस योग्यता पर उनको मिली है, किसने दिलाई है, किस सरकार के दौरान इनकी भर्तियां हुई थी, क्या ये चयन प्रक्रिया का पालन करके नियुक्त हुए हैं या फिर नहीं, करेंगे इन्हीं तमाम सवालों पर विस्तार से चर्चा। लेकिन इस अवैध मजार के हटाने को लेकर सांसद मुकेश राजपूत से हमारे संवाददाता ने जब सवाल पूछा तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो सुनना जरूरी है। सुनिए। रेलवे लाइन चौड़ीकरण हो रहा, वहाँ पे बीच में एक मजार आ रही है, जो मजार हटाई जानी थी। आज कुछ मुस्लिम रेलवे कर्मचारियों ने उसका विरोध किया, मजार हटने दी, जो विधान पैदा कर रही है रेलवे ट्रैक के चौड़ीकरण में। देखिए, रेलवे में कहीं पर भी या कहीं पर भी राष्ट्रीय राजमार्ग में कोई भी चीज आती है, चाहे वो मजार हो या अन्य कुछ हो, वो कहीं पर भी व्यवधान पैदा नहीं होगा और उन्हें हटाया जाएगा। तो तस्वीरें जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर आपको बताने की रेलवे लाइन बिछी हुई है और बीच में ये मजार बना दी गई है। जब इसको तोड़ने के लिए टीम पहुंचती है तो आश्चर्य करने की बात तो ये है कि कट्टरपंथी विरोध करते तो शायद थोड़ा समझ में भी आ जाता, लेकिन रेलवे में नौकरी करने वाले ये मुसलमान विरोध करने पे उतर आए हैं, और जो यहां पर नौकरी करते हैं उन्होंने ही विरोध किया कि मजार नहीं हटेगी। आप सोच सकते हैं कि जमीन रेलवे की, कब्जा मुसलमानों का, हटाने के लिए प्रशासन पहुंचा तो विरोध पर उतर आए। लेकिन वहां के सांसद ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसी बाधाओं को साफ तौर पर पूरी तरीके से हटाया जाएगा। जब अवैध कब्जा वहां पर हो रहा है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई यहां पर की ही जाएगी। लेकिन जिस तरीके का विरोध हुआ तो मजबूरन टीम को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी सुदर्शन न्यूज ऐसी कई तस्वीरें दुनिया के सामने रख चुका है, और ये बहुत साल पहले से बताता आ रहा है कि इस तरीके के अवैध कब्जे लगातार हो रहे हैं, इनको हटाया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि जो रेलवे में कर्मचारी है, जो मुस्लिम है और जो यहां पर विरोध करने के लिए उतर आए थे, फायदा इनको रेलवे का चाहिए, सरकारी सुविधाओं का चाहिए, सरकारी जमीन पर मजार बनाना, और जब वो तोड़ने के लिए टीम पहुंचती है तो उसका विरोध करना। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की मानसिकता इन लोगों की है। जांच ये भी होनी चाहिए कि जो यहां पर विरोध करने आए थे, किस तहत इनकी भर्तियां हुई थी, किस सरकार में हुई थी, सभी चीजों का पालन किया गया था या फिर नहीं, भर्तियां किस प्रकार से हुई, कितना समय हुआ। ये सभी बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, और ये भी पूछेंगे कि अवैध कब्जों को क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए। अब खास मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। अकील खान है, मुस्लिम स्कॉलर। अखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका
हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अखिल जी, सबसे बड़ा सवाल यही कि अवैध कब्जे हैं तो वो तो हटेंगे, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर आप कुछ भी बनाएं, लेकिन जब सरकारी प्रॉपर्टी पर आप इस तरीके के कब्जे करेंगे या जमीनों पर कब्जे करेंगे तो उनको तो हटाया जाना चाहिए, और फिर विरोध क्यों? नहीं प्रधान भाई, आपको पूरा फर्रुखाबाद का इतिहास नहीं पता है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे पहले सिंगल लाइन थी, फर्रुखाबाद का इतिहास, उसके बाद डबल लाइन हुई, मोहम्मद खान बंदिश ने एक प्लेटफॉर्म बना, फिर 2 बने, फिर 3 बने, फिर 4 बने, आज 5 प्लेटफॉर्म हैं। के 5 राज्य का, लेकिन वहां पर जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं ये नहीं है। वो एक अलग का विषय है कि अगर रेलवे में आ रही, रेलवे बादम बढ़ी, ये दरगाह काफी पहले से है, सिंगल प्लेटफॉर्म था एक, तब वहां से दरगाह थी। इसकी पूरी आप जानकारी ले लीजिए, क्योंकि इसी वजह से कहते हैं कि जब आप स्क्रिप्ट में बात करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। नहीं तो आपका कहने का मतलब क्या अखिल जी? अखिल जी जो बनी है, नहीं अखिल जी, जो ये जमीन है, मैं कह रहा हूं जमीन रेलवे की नहीं थी पहले, जो उस समय रेलवे की जमीन नहीं थी, तो ये जमीन अब किसकी है? रेलवे ने अगर बाद में बढ़ाई है, नहीं तो इसका मतलब है तो उसका, लेकिन दरगाह ऑलरेडी उससे पहले बनी थी। नहीं तो उसका मतलब ये है कि रेलवे ने फिर कब्जा किया है क्या यहाँ पे? मैं कह रहा हूं रेलवे ने अगर खरीदी है तो रेलवे कागज दिखाएगा अगर खरीदी है या मुआवजा दिया है, उसका तो जांच होगी ना कि जबरदस्ती पहुंचे उखाड़ना शुरू कर देंगे। नहीं तो इस तरीके से नहीं, कर रहे हैं। आप जब कागज दिखाने की बात कर रहे हैं तो जो ये मजार या जो भी ये बोलते हैं जिसको ये बना दी गई है यहाँ पर, इसके कोई कागज है या मन चाहे वहीं पे ईंट छिन दो? बिल्कुल कागज होंगे, जिसकी जगह बनी है, जिसकी है तो बिल्कुल होंगे। नहीं तो नहीं दिखा पाए ना कागज, कागज जब भी तो टीम तोड़ने के लिए पहुंची है। आपकी सरकार किसी कोई कागज नहीं, दो तरफी बात नहीं कि रेलवे कागज दिखाए। जब हमने पूछा कि इसके कागज दिखाओ तो आपकी सरकार है। अब सुन लीजिए, हुकूमत की पूरी मंशा ये बन चुकी है कि इनको मुसलमानों से, दरगाहों से, मकबरों से बड़ी एलर्जी है, एलर्जी पैदा हो गई सरकार को। तो पहले आप ये देखिए ना कि जब बीच में दरगाह बनी हुई, मेरे पास सारे फोटो मौजूद हैं, इधर रेलवे लाइन है, उधर रेलवे लाइन है, तो जब अगर इनकी होती तो ये उस टाइम पे क्यों नहीं खाली करने गए थे? इनको बाद में क्यों याद आई? अरे जब भी याद आई, दोनों लाइन नहीं अखिल जी, याद जब भी आई, सवाल ये बड़ा है कि जब अवैध है तो वो टूटेगी। भाई हुकूमत का जोर है, ताकत है। अब हुकूमत कहां से आ जाती है यहाँ पे अखिल जी? बिल्कुल, मतलब आप कुल मिला के समर्थन कर रहे हैं ना कब्जे का? हकीकत से आप मत डबडबाइए, हकीकत जो है आप उस पर बात करिए। नहीं तो अखिल जी अच्छी बात है ना, सरकार कर रही है तो उसमें गलत क्या है? अवैध कब्जे हटाए जाने चाहिए, इसमें गलत क्या है? उस समय रेलवे स्टेशन का सिर्फ सिंगल प्लेटफॉर्म था फर्रुखाबाद का। आपको कैसे पता? तो देखिए ना पहले, आपको कैसे पता? ये आप दावा कर रहे हैं ना, मेरे पास है ना, मेरे पास मौजूद है ना। ठीक है, नहीं हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, नहीं उनसे और समझ लेते हैं। अब आपके दिखाने से थोड़ा कुछ होगा, आप तो अवैध कब्जे का ही समर्थन करने उतर आए यहाँ पर, जिहादियों का आप करते हैं, अवैध कब्जे का भी समर्थन कर रहे हैं आप। ठीक है, ऋषि सेंगर है हमारे संवाददाता, उनका मैं रुख कर लेता हूं। ऋषि आप बताएं कि क्योंकि अखिल जी मुस्लिम स्कॉलर है, कह रहे हैं कि रेलवे बाद में आया है, ये मजार पहले बनी हुई थी यहाँ पर। ऋषि आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए। ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। पीसीआर एक बार आवाज को दुरुस्त कराइए अखिल जी, क्योंकि देखिए अब ठीक है आप जिहादियों का समर्थन करते हैं हर डिबेट में, मैं समझता हूं उस बात को, लेकिन अब अवैध कब्जों का भी आप समर्थन कर रहे हैं, और ऐसी कोई ये पहली तस्वीर नहीं है, बहुत है। प्रद्योन भाई, ये आपकी भाषा हो सकती है कि हम जिहादियों का समर्थन करते हैं, आप करते हैं हमेशा। आपकी भाषा ये हो सकती है कि दरगाहें जितनी बनी हैं वो सब अवैध बनी हैं, अवैध कब्जा करके बनी हैं, लेकिन एक रोड के अंदर सैकड़ों मंदिर ऐसे बने हुए हैं, सैकड़ों मंदिर जो सरकार की जमीन पे बने हुए हैं।
रोड ब्लॉक करके बने हुए हैं, चाहे मंदिर हो, आप नहीं डिबेट करेंगे। मंदिर हो, मस्जिद हो, अगर अवैध है तो वो हटाए जाएंगे। और पहली बात, कतई नहीं हटाए जाएंगे। नहीं, ये कोई नहीं, ये बात नहीं होती। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास ऋषि, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास ऋषि। एक बार बताएं आप कि कितनी पुरानी ये जगह है। और मुस्लिम स्कॉलर तो कह रहे हैं कि रेलवे बाद में आया, शायद उनका कहने का मतलब ये है कि रेलवे ने ही कब्जा कर लिया इन जमीनों पर। रेलवे लाइन अंग्रेजों के जमाने से बनी हुई है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन बना हुआ बहुत पुराना है। इसका चौड़ीकरण हो रहा है। जब देखा गया यहाँ पर मजार है, चौड़ीकरण में बाधा बन रही, इसे हटाने का प्रयास किया गया, तो रेलवे के ही जो मुस्लिम कर्मचारी थे उन्होंने इसका विरोध किया है। इसको लेकर फरुखाबाद के भाजपा सांसद उन्होंने साफ कहा है कि अगर रेलवे में किसी तरह की मजार अवरोध बनेगी तो उसको, अवैध मजार को तत्काल हटाया जाएगा। इसको लेकर हिंदू संगठनों में भी रोष व्याप्त है कि मजार को हटाया जाए। मजार ये अभी बनाई गई है, पहले से बनी हुई मजार नहीं है ये। नहीं, अब जो विरोध यहां पर हो रहा है, क्योंकि अखिल जी तो साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि भाई अगर ये मजार बनाई तो उसके पेपर भी होंगे, कागजात भी होंगे। कागज दिखा पाई थी क्या जो ये मुसलमान वहां पर विरोध कर रहे थे जब टीम पहुंची थी? इनके पास कोई कागज नहीं है, ना ये कागजों में दर्ज मजार है। ये रेलवे की बेशकीमती जमीन पर केवल कब्जा करने को उद्देश्य मजार को बनाया गया था। आसान बही जो रेलवे कहे वही सही। नहीं, जमीन नहीं, एक बार और सुन लीजिए, जमीन किसकी है ये? जो कहेगा वो सही जमीन। नहीं, ऋषि सिंगर साहब जो कह रहे हैं वो सही है। ये वहां पर जो मर्जी आए करें, कोई मतलब नहीं। अब अखिल जी ऐसे थोड़ी ना होता है कि ऋषि सेंगर जो कह रहे हैं वो सही, रेलवे जो कह रहा है वो सही, सरकार आपकी मर्जी। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है रेलवे की जमीन है। नहीं तो पेपर दिखाइए ना फिर आप लोग। के बल पे, सत्ता के बल पे, सत्ता के बल पे सब कुछ कर रहे हैं। असंवैधानिक काम नहीं हो सकते। अगर आपके पास कागजात हैं तो कोई नहीं तोड़ सकता। ये हुकूमत संविधान को कब मानती है? अगर संविधान को नहीं मान रही होती तो अब तक तो आप लोग यहाँ रह नहीं होते। आप हटवा दीजिए। नहीं, अब आप सुनिए अखिल जी, आपके मजहब के अब भी कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के बड़े सपोर्टर बन के घूमते हैं। अगर संविधान को सरकार नहीं मानती तो आप लोग यहाँ रह नहीं सकते थे। लेकिन आप नहीं मानते हैं। आप आइन की बात नहीं करेंगे, आप संविधान की बात नहीं करेंगे। चला दो आप संविधान को अगर मानते हैं तो मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, क्या आप ये मानते हैं? मैं इसी सवाल के साथ कंटिन्यू करूंगा। नगर मंत्री विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सिद्धांत सिंह भी हमारे संग जुड़ चुके हैं। सिद्धांत जी, क्योंकि जिस तरीके से अखिल जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई रेलवे पेपर दिखा दे जमीन के, क्योंकि मजार बनी है, मजार पहले बन गई थी यहां पर, रेलवे बाद में आया यहां पर। जब हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि इस मजार के कोई कागजात किसी पे है नहीं, अवैध कब्जा है, लेकिन अखिल जी मानने को तैयार नहीं और संविधान तक की बात कर रहे हैं। मेरे जो साथी हैं अकील जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, तो इतना वो उन्होंने बार बार दुहाई दी है कि संविधान संविधान संविधान। मैं ये मानता हूं कि अकील जी संविधान को मानते हैं और संविधान के हिसाब से ही चलते हैं। मेरा अकील जी से सीधा सा एक प्रश्न है, क्या आप ये मानते हैं कि इस देश की जो संपत्ति है, जो रेलवे है, वो इस देश की संपत्ति है? क्या आप ये मानते हैं कि रेलवे की स्थापना संविधान के अनुरूप की गई होगी? मेरे सिर्फ छोटे से कुछ सवाल हैं। ये जो मजार आए दिन कभी सड़क के बाहर मिल जाती है, कभी फुटपाथ पर मिल जाती है, कभी रेलवे की ट्रैक के बीच में मिल जाती है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि रेलवे ने 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले जो ट्रैक बिछाया, उसके बीच में एक पीर बाबा आ जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी मजार में मिल जाती, पूजा होने लगती है। आप कानपुर चले जाइए, आप फरुखाबाद चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, इवन फुटपाथ पर भी सालों पुराना जो बाजार है उसके बीच में एकदम से बाबा जी प्रकट हो जाते हैं। अभी एक मैं आपको प्रकरण बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले हम लोगों ने उसकी जांच भी की थी। गंगा घाट जो गंगा घाट है, जो माँ गंगा है, वो सनातनी आस्था का प्रतीक है। वहां 2 दिन के अंदर एक मजार अपने आप से उपस्थित हो जाती है, प्रकट हो जाती है, और उसके बाद हजारों मुस्लिम वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं, दावा करते हैं ये मजार तो 110 साल। लेकिन सिद्धांत जी, बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जो विरोध कर रहे हैं वो रेलवे के कर्मचारी, मुस्लिम कर्मचारी हैं जो विरोध पर उतर। आप सोच सकते हैं किस तरीके की मानसिकता हो गई है। कब्जा भी करो, विरोध भी करो, सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ। बिल्कुल भाई साहब, मैं बिल्कुल आपको एक बहुत स्पष्ट बात कहना चाहूंगा कि मेरे जो साथी हैं वो भी इस बात से सहमत होंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी को कहीं ना कहीं इस बात से बार बार डराया जाता है कि अगर विकास हुआ, वहां पर कोई मस्जिद आई या कोई मजार पड़ी, तो वो कहीं ना कहीं इस्लाम को खतरा पैदा कर देगी।
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, अगर आज देश विकास की राह पे आगे बढ़ रहा है तो बड़े बड़े मंदिर हैं उनको भी साइड में हटाया गया है। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ बड़पुर का जो ओवरब्रिज बना है, वो जो उसका जब निर्माण किया गया तो सड़क के बीचों बीच एक बहुत प्राचीन जो मंदिर था, लोगों ने उसमें पूरा उसका आस्था का एक वो बना रखा था, उसको भी हटाया गया। बिल्कुल, लेकिन वो मानेंगे थोड़ी ना। अखिल जी इन बातों को नहीं मान सकते। हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। ऋषि, अब तो सांसद वहां के कह रहे हैं कि हर हाल में एक्शन होगा, लेकिन टीम को तो वापस जाना पड़ा। अब अपडेट क्या है वहां पर, क्या कार्रवाई की तैयारी चल रही है? बिल्कुल, रेलवे प्रशासन अपने कागजों को देख रहा है और देखने के बाद उसमें तय करेगा कि इसमें इनके पास कोई सबूत या कागज है कि नहीं। सुनने के लिए बुलाया गया, लेकिन इनके पास ना कोई सबूत है, ना इनके पास कोई पक्ष है कि ये कब से बना हुआ है, यहाँ पर कब से मजार यहाँ पे स्थापित की है, किसने स्थापित की, इसका बताने वाला कोई भी नहीं है। तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है कि मजार को हटाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो विरोध प्रदर्शन हो रहा है साफ तौर पर। जो रेलवे कर्मचारी हैं उन पर कुछ एक्शन की तैयारी चल रही है? बिल्कुल, रेलवे कर्मचारी है, उनका संज्ञान लिया गया है, उनके खिलाफ जांच शुरू कराई जाएगी। जैसा कि जानकारी मिली है कि रेलवे कर्मचारी जो विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बताइए अखिल जी, मंदिर से लेके हर जगह एक्शन है। अब तो मस्जिद और मज़ारों पर जब अवैध कब्जे आप लोग करेंगे तो वो तो हटाया जाएगा। अब तर्क आप लोग कुछ भी दे दीजिए। बिल्कुल। आप जिहादी को आप जिहाद नहीं मानते हैं, अवैध कब्जे को अवैध कब्जा नहीं मानते हैं। अखिल जी मेरी इस प्रश्न का जवाब दे दें। जब बड़पुर का ओवरब्रिज बनाया गया था, अब सुन लीजिए, आपकी बात आ गई। अब आप सुन लीजिए, सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या बड़पुर जब ओवरब्रिज बन रहा था वहां से बहुत प्राचीन मंदिर नहीं हटाया गया? या संविधान, आप ये तर्क देते हैं कि संविधान जब विकास करे, जब संविधान की धारा, जब संविधान को विकास के साथ लाया जाए तो उसमें से मुस्लिमों को बिल्कुल एक्सेप्ट कर दिया जाए। ठीक है, एक बार जवाब ले लेते हैं। बोलिए अखिल जी। सवाल और हो तो पूछ लीजिए। नहीं, बोलिए आप। अब आप सवाल जो आपने हमसे किए उसका जवाब आप सुन लीजिए। हम लोग आइन पर, संविधान पर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं। आपने कहा कि रेलवे का संविधान से क्या लेना देना है? रेलवे का सेंट्रल का मामला है। रेल जब फर्रुखाबाद की, जहां की आप बात कर रहे हो, आप नहीं समझ रहे हैं। आप सुन लीजिए ना। हम फिर आप टीका टिप्पणी करेंगे तो टीका टिप्पणी डिबेट नहीं होती है। इनको बताइए जय प्रदोन भाई, टीका टिप्पणी से डिबेट नहीं होती है। ठीक, आप रखिए विषय अपना। अब आपने जो कहा, जिस समय फर्रुखाबाद की आप जब डिबेट जिस पे है वहीं पे बात करिए। फर्रुखाबाद में एक प्लेटफॉर्म था, एक लाइन थी, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए। अब इस समय फर्रुखाबाद के अंदर 5 प्लेटफॉर्म है और वो दरगाह पुरानी है। मैं ये मानता हूं अगर रेलवे को आवश्यकता होगी तो रेलवे को देना पड़ेगा। पूरे भारत की संपत्ति रेलवे की है। अगर सरकार को किसी चीज की, हमारी प्राइवेट अगर प्रॉपर्टी है और अगर सरकार को आवश्यकता होगी तो देनी पड़ेगी। वो मंदिर पे आ जाए, मस्जिद पे आ जाए, गुरुद्वारे पे आ जाए, अगर कहीं पे इस तरीके का मामला आएगा और सरकार को आवश्यकता आप ये बता दीजिए कि जो ये कब्जा कर रखा है, जैसा आप कह रहे कब्जा नहीं है भाई हमारी है, तो कुछ कागजात तो होंगे। कताई नहीं है, आप सुन लीजिए ना। पेपर है उसके, कताई नहीं है, पेपर है उसके, कब्जा कताई नहीं है। और दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश का देश के अंदर किसी एक थाने को आप ले लीजिए जिसमें मंदिर ना बना हो। चारबाग के अंदर रेलवे गेट के अंदर जैसे घुसेंगे मंदिर है, हजरतगंज चौराहे के ऊपर मंदिर है। तो मंदिर नहीं होगा तो क्या ये पाकिस्तान यहाँ नहीं मजार बनवाएंगे? उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें उन मंदिरों से नहीं तो वो सरकारी जमीन है ना। जितने आप मंदिर बना लीजिए। और जहां तक आप मस्जिद की बात कर रहे हैं, कोई मस्जिद अनाधिकृत रूप से नहीं बन सकती है। नहीं अखिल जी, ये बेबुनियादी बातें हैं आपकी, ये बेबुनियादी बातें हैं आपकी कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आप जहां मर्जी आए वहां पर 4 पत्थर रखो और आपका मंदिर बनके तैयार हो गया। अयोध्या प्रकरण में आपको जो सुनिए मेरी बात, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, क्या वो गलत है? अगर वो गलत है तो आप बता दीजिए संविधान भी गलत है।
क्योंकि संविधान का जो अयोध्या की आप बात न करो, अयोध्या प्रकरण पे आप आ जाओगे तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। मेरी बात सुन लीजिए। अयोध्या प्रकरण पे अयोध्या को आपको आस्था के बुनियाद पे फैसला किया गया। आप स्कॉलर हैं, मेरी बात कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। फर्रुखाबाद पे रहिए। नहीं सिद्धांत जी फर्रुखाबाद पे बात करिए क्योंकि समय धीमे धीमे कम हो रहा है। अकील जी ये साफ तौर पर अवैध कब्जा है, आपको ये मानना चाहिए, साफ दिख रहा है। आप पे कागजात नहीं, आप कैसे सिद्ध करेंगे इसको? हर पुलिस स्टेशन में आप देख लीजिए, आपके यहाँ घोड़ा नकाश चौकी है, वहां मंदिर है तो बगल में दरगाह भी बनी हुई है। कमालगंज में आप चलो ठीक है, अब समय कम है, चलो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आप देख चुके हैं कि एक तरफ रेलवे के कर्मचारी जो मुसलमान हैं वो वहां पर इस तोड़फोड़ का विरोध कर रहे थे और आज टीवी पर बैठकर मुस्लिम स्कॉलर भी इसको अवैध कब्जा नहीं मान रहे हैं, बल्कि यह है अवैध कब्जा। ये सोचने का विषय है कि ऐसी कितनी न जाने ये पीरों की मजार बना दी है और उस पर कब्जे लगातार जमीन पर किए जा रहे हैं। कार्रवाई इस पर निश्चित होनी चाहिए। सुदर्शन न्यूज भी यही मांग करता है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।